बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन भक्ति मार्ग पर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर गुरुदेव के विशेष वीआईपी आशीर्वाद से अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, उसी श्रृंखला में आज रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर 32वें नंबर का वीडियो चलेगा। आज का हमारा जो लाइव होगा वो सुल्तान बोध को लेकर होगा, अब्राहिम आदम सुल्तान। और भाई और बहनों, बहुत सारी गुप्त जानकारियां, बहुत सारे भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्य जो गुरुदेव भगवान ने आप और हमारी अल्प बुद्धि को देखते हुए अपने सत्संगों में सार्वजनिक तौर पर नहीं कही हैं, वो सारी की सारी बातें गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से लिखित इन पुस्तकों में लिखकर छोड़ रखी हैं। और जब अब ठीक का समय आ गया है तो परमेश्वर साध संगति के माध्यम से उन तमाम रहस्यों को धीरे धीरे उजागर करवा रहे हैं। तो आज का जो सुल्तान बोध के ऊपर लाइव वीडियो होगा कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप और हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी, बहुत सारी हमें नसीहत मिलेगी, किस प्रकार से हम भक्ति मार्ग पर सफल हो सकते हैं, क्या क्या हमने सावधानियां बरतनी है। आज से पहले ये काल आप और हमारे से मर्यादा तुड़वा कर क्या क्या गलतियां करवा चुका है, ये तमाम जानकारियां धीरे धीरे गुरुदेव भगवान आप और हमें दृढ़ करने के लिए देंगे। तो भाई और बहनों, सुल्तान बोध के ऊपर कम से कम 3 वीडियो बनेंगे और तीनों वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सभी भाई बहन रात्रि 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए और जो असीम रजा गुरुदेव भगवान आप और हम सत्सेवकों के ऊपर बख्श रहे हैं उसका भरपूर लाभ उठाइए। आप लोगों को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना तो सतलोक आश्रमों में धक्के खाने की जरूरत है, ना आपने कहीं पर कोई ज्योति पाठ का पैसा देने की आवश्यकता है। घर बैठे परमात्मा ने जो सोशल मीडिया हमें दी है, जो हजारों वर्षों तक इसी प्रकार से काम करेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे परमात्मा हम सभी आत्माओं को अमृत खिला रहे हैं। अमृत, जो ज्ञान का अमृत, जो ज्ञान का भंडारा, ये लाखों की संगत उन सतलोक आश्रमों में धक्के खाने के बावजूद भी नहीं कर पा रही है। वहां तो केवल लड्डू जलेबी बर्फी का भंडारा होता है। रोजाना सत्संगों को परमात्मा रात्रि 8 बजे घर बैठे ज्ञान का भंडारा खिला रहे हैं, ज्ञान का भंडारा। और जब तक ये ज्ञान का भंडारा हम छिक छिक के नहीं खाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के अनुरूप नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। हेलो सतसाहिब जी। भगत जी, आप पवन दास जी भगत जी बोल रहे हैं? हाँ जी, पवन दास बोल रहा हूँ जी। भगत जी, मैं गाजियाबाद से राजू दास बोल रहा हूँ जी। बोलिए। मैंने आपको फेसबुक पर आपका लाइव देखा जब आपको कॉल किया। जी बताइए। भगत जी, मैं भी साथ संगति से जुड़ना चाहता हूँ। आज से पहले कहाँ जुड़े थे? भगत जी, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं यही गाजियाबाद नामदान से नामदान लिया है, सतनाम मिला है मुझे। अच्छा। 4 तारीख को सतनाम मिल चुका है। तो अब साथ संगति से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? भगत जी, मुझे आपके लाइव देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग सुनने को मिलता है, और जो वहाँ हमने सुना और देखा वो कुछ अलग है। अच्छा, तो भगत जी देखो, ऐसा है, इसीलिए जुड़ना चाहता हूँ। वो तो अच्छी बात है। परमात्मा ने आपको सत प्रेरणा की है। जिसकी भक्ति परमात्मा ने बचानी होगी, जिसकी मर्यादा बचानी होगी, उन आत्माओं को तो परमात्मा उस काल के जाल से, इन फर्जी सतलोक आश्रमों से निकालकर साथ संगति से जोड़ देंगे। भगत जी, मैं डेली परमात्मा से विनती करता हूँ कि हे मालिक, मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करना, हमें इन जंजालों से निकाले। अनन्य भक्ति से ही बात बनेगी भगत जी, अनन्य भक्ति से ही बात बनेगी। एकमात्र अपना गुरु, चाहे दूसरा भगवान उतर के आ जाए, उसको भी रिजेक्ट करना होगा।
जी भगत जी। तो भगत जी सात संगति से तो जुड़ना यही है। यदि आपको सच्चाई समझ में आ रही है, मर्यादाओं में रह के आपको भक्ति करनी है, तो हम लाइव आए रहे। इसके अलावा पिछले 7-8 वर्षों से कई हजारों की संख्या में वीडियो बना के हमने डाल रखे हैं। तो आप जी वीडियो देखते रहिए, जानकारियां प्राप्त करते रहिए, अपनी मर्यादा तोड़ने से बचिए। और जब तक हमारे गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक अपने घर को आश्रम बनाकर मर्यादित भक्ति कीजिएगा। बस यही सात संगति से जुड़ना है। बाकी सात संगति से जुड़ने के लिए ना तो कोई फॉर्म भरना पड़ता, ना अपना कोई आधार कार्ड देना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है भगत जी। आपको अगर ज्ञान समझ में आ गया, सच्चाई समझ में आ गई, मर्यादा में रह के भक्ति को सफल करना चाहते हैं, तो गुरुजी की जो भक्ति है, जो मर्यादा गुरुदेव ने बता रखी है, जो नियम गुरुदेव ने बता रखे हैं, उनमें रह के बस हम अपनी भक्ति करें। और बाकी छोटी मोटी जानकारियों के लिए आप लोगों को ये सात संगति के माध्यम से दास लाइव आता ही रहता, आप लोगों को जानकारियां मिलती रहती हैं भगत जी। तो भगत जी कभी मैं आपके सत्संग में आ सकता हूँ? भगत जी देखो, फिलहाल सत्संग कहीं पर नए हो रहे, केवल दास लाइव आ रहा है, यही वर्तमान में सत्संग है। बाकी छोटी मोटी कोई सात संगति अगर आपके आसपास होगी तो आपको जानकारी दे देंगे, अन्यथा दास आपको व्हाट्सएप के सात संगति के ग्रुप में जोड़ देगा, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप किसी भी भाई से फोन करके पूछ सकते हैं, अगर होगी आपके आसपास तो आप जी जरूर जाइएगा। जी भगत जी। बाकी वर्तमान में कहीं जाने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं है भगत जी, क्योंकि देखो अब ये पीक का टाइम चल रहा है भगत जी, ये विशेष महत्वपूर्ण समय है। इस समय आप जी भक्तों के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास ना करना, चाहे सत्सेवक हो चाहे मैनेजमेंट वाले हो। इस समय भगत जी देखो, किसी को नहीं पता है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप और हम भगत हैं, कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो हमें दूसरे भगत की मर्यादाओं का पता है। वो तो परमात्मा को पता है या उस भगत को पता है। तो जब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, आप और हमारी परीक्षा का समय है, हमने अपनी छाया पे भी विश्वास नहीं करना है, इतना सावधान होकर हमने चलना है। गुरुजी कब तक आएंगे? देखो मालिक दया करेंगे, जिस दिन ये परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, दुनिया में त्राईमाम होगा, दुनिया अनाज के दाने दाने को रोएगी, उस समय ये नेता महानेता जाके खुद ही लाएंगे गुरुजी को भगत जी, सबको पता चल जाएगा उस समय। ये 2028 तक का टाइम परमात्मा ने फिक्स किया हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक में जो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है ना, पेज नंबर 158 या फिर 78 कुछ ऐसा है, उसमें परमात्मा ने 2028 साफ साफ लिखा हुआ है, महायुग परिवर्तन का समय है। और युग परिवर्तन जब होता है भगत जी तो महाविनाश होता है, त्राईमाम होती है। और वर्तमान में तो ना होना होगा तो भी होगी, क्योंकि भगवान सारी सृष्टि का मालिक है, वो हिसार जेल में बैठा हुआ है, दुनिया को 30 साल से चिल्ला चिल्ला के समझा रहा है, दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है। तो भगत जी दुनिया को भुगतना तो पड़ेगा। आज अगर जाने कुछ भी हो, मुझे बस परमात्मा से यही है कि परमात्मा मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करे और इस जंजाल से मुझे बाहर निकाल दे, यही मैं विनती रात दिन करता हूँ। बस भगत जी भगत की तो विनती होनी चाहिए, बाकी परमात्मा ने भक्ति तो हमें दे दी है। अब ये अनन्य भक्ति क्या है, इसके लिए भगवान ने आपको सात संगति से जोड़ दिया। अब आपको सारा सब कुछ पता चल चुका है, इन आश्रमों में क्या हो रहा है, सात संगतियों में क्या हो रहा है, हमने क्यों गुरुजी की शरण ली है, हमने क्या करना है। बस इतनी बात समझ में आ गई तो भक्ति सफल है। भंडारे होते हैं, ये लोग बुलाते हैं भंडारों में आया करो, वहाँ जाया करो। तो भगत जी हमने बहुत कर लिए भंडारे, हमने अनंत युगों तक ये भंडारे किए हैं। हमारा जो है कि भंडारा खुल गया, हमारा क्या मिला हमारे को। भंडारे करेंगे जब हमारा बाप आएगा तब उनकी आज्ञा लेके करेंगे। भंडारा वहाँ किया जाता है जहाँ पर मर्यादा हो, जहाँ पर अब आप जी मर्यादा तो सारी तोड़ रहे हो, राजनीति भी कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, आश्रम में हॉस्पिटल बना रहे हैं, मुसलमानों का जो है मतलब विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं, पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। फिर मर्यादा है कहाँ? फिर वो भंडारे खा के वहाँ लेटरिंग करने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। भंडारा करना तो ज्ञान का भंडारा करो, ज्ञान का भंडारा करो, वो भंडारा हमारे काम आएगा। ऐसे भंडारे करने से क्या मिलेगा भगत जी? ऐसे भंडारे तो ये दुनिया वाले ना कर रहे हैं क्या? ये दुनिया भर के संत और पंथ हैं, उनके आश्रमों के भंडारे नहीं होते हैं क्या? लोग ये रोडों पे खड़े होके जब बाबा रामदेव की यात्रा जाती है, बाबा श्याम की यात्रा जाती है, मेहंदीपुर वाले बालाजी की जब जाती है यात्रा, तो क्या दुनिया वाले क्या भंडारे नहीं करते? उनको क्या मिल रहा है भंडारा करके? सही बात भगत जी। तो कभी गुरु जी से अगर बात करना चाहें तो हो सकती है? देखो भगत जी बातें तो सब कुछ हो सकती हैं, ऑप्शन हर है, लेकिन वर्तमान में गुरुजी से बात करने का मतलब है अपनी भक्ति का सत्यानाश करवाना। भगत जी इसीलिए तो आपसे मैंने, क्योंकि भगत जी परीक्षा का समय है, ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा के समय में यदि बच्चा अपने टीचर से कोई अगर सवाल का उत्तर पूछेगा तो वो बच्चा भगत जी समझदार होता है क्या?
नहीं नहीं। गुरुजी आप चले जाओ, कोई भी चले जाओ भगत जी, सबको पता है कि हाँ। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, गुरुजी का परिवार क्या कर रहा है, गुरुजी भी अंतर्यामी, उनको भी सब कुछ पता है। और इस समय यदि कोई भगत जाकर गुरुजी से जेल में पूछेगा कि गुरुजी ये पवन दास सही है या फिर मैनेजमेंट वाले सही हैं, तो गुरुजी तो एक ही बात कहेंगे, बेटा चुपचाप बैठ के भक्ति कर ले, कोई किसी का चक्कर नहीं है। और हो सकता है गुरुजी मेरी जो वो करेंगे कि बेटा वो गुरुद्रोही हो गया, उसका साथ छोड़ दो, आश्रम में जाके नाम शुद्ध करवा लो और अपनी भक्ति करो, ये प्रसाद मिलेगा। क्योंकि मालिक को पता, अगर इसको ज्ञान होता, ज्ञान से अगर ये निर्णय अगर कर पाता, तो मेरे पास आकर धक्के खाने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने इतना ज्ञान दे दिया। अब उसके बाद भी अगर ये आ रहा है, इसका मतलब ये अज्ञानी है, मूर्ख है, साथ संगति के लायक नहीं है, इसलिए इसको आश्रम से जोड़ कर रखो ताकि ये कम से कम चरणों में जो है ये पड़ा रहे। तो गुरुजी एक ही जवाब देंगे, बेटा वो गुरुद्रोही है, उसका साथ छोड़ दो, आश्रम में जाके नाम शुद्ध करवा के भक्ति करो, यही महाप्रसाद मिलेगा। कोई बात नहीं भगत जी, वो तो उन गुरुजी का जो ज्ञान है उसके आधार से समझा जा सकता है। भाई गुरुजी से मिलके हम क्या करेंगे वर्तमान में, ठीक है वो हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, हमें उनके दर्शन के लिए मिलना चाहिए। लेकिन भगत जी देखो, वर्तमान में परीक्षा का समय है, अगर इतना ज्ञान लेने के बाद यदि हम गुरुजी के साक्षात दर्शन कोई सही दर्शन मानेंगे तो भी हमारी गलती है। अरे जब ये भगवान है, ये परमात्मा है, इनका वास्तविक रूप है, तो इनकी फोटो में भी वही दर्शन करने से लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर घर घर में फिर परमात्मा की फोटो में क्यों है? अगर उस फोटो को देखने से कोई लाभ नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, तो फिर फाड़ के फेंक देनी चाहिए फिर उन फोटो को। भगत जी इसी नंबर पर आपसे हमेशा बात हो सकती है? भगत जी हमेशा की तो गारंटी नहीं है, ये तो लाइव आ रहा था इसलिए आपका उठा लिया, नहीं तो यहाँ तो 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं भक्तों को भगत जी फोन कर करके, बेचारे थक जाते हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से हमारी किस्मत अच्छी थी। आप तो भगत जी देखो, आपको सच्चाई समझ में आ गई, भगवान ने आप पे दया कर दी, आपको साथ संगति से जोड़ दिया और आपको ये बातें समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये बातें समझ में आ गई, आपने निर्णय कर लिया कि मुझे क्या करना है वास्तव में। तो ये सबसे बड़ी आपके ऊपर मेहर है गुरुजी की। अब आप साथ संगति की वीडियो देखते रहिए, अपनी भक्ति को भगत जी मर्यादा में रह के सफल कीजिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। भगत सब एक ही कैटेगरी के हैं, चाहे मैनेजमेंट वाले हो चाहे साथ संगत वाले हो। भक्तों पे आंख बंद करके विश्वास ना तो हमने आज करना है, ना कल को गुरुजी के आने के बाद करना है। हमने अंधविश्वास करना अपने गुरुजी की मर्यादा और भक्ति के ऊपर, नहीं तो फिर मार खा जाएंगे। आज जो हालत मैनेजमेंट वाली हो रही है, कल को फिर वो साथ संगतियों में हो जाएगी, यहाँ भी फिर लोग ऐसे फिर देखा देखी चलने लग जाएंगे। तो आंख बंद करके तो हमने कहीं नहीं चलना। भगत जी आप ज्योति पाठ प्रकाश के बारे में लाइव में अभी बता रहे थे जी, तो मैं वो आपका सुन रहा हूँ, आप बताएं, मैं भी ध्यान से सुन रहा हूँ कि कैसे जब पाठ प्रकाश होता है कैसे ज्योति का वहाँ ठगाई होती है, कैसे क्या होता है, मुझे जानकारी नहीं थी। आज मैंने लाइव में देखा, वैसे ही कॉल कर लिया कि प्रभु की कुछ अच्छी हमारे ऊपर कृपा थी। भाई देखो, हमें परमात्मा ने अपने 30 साल के ज्ञान में एक ही बात समझाई है कि बच्चों आपने किसी भी कुपात्र को दान नहीं करना है, और सुपात्र है केवल हमारे गुरुदेव भगवान, इनके अलावा दुनिया में कोई सुपात्र नहीं है। नहीं। तो जो सुपात्र है वो तो जेल में बैठा हुआ है, फिर हम इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा इन आश्रमों में नामदान सेंटरों में क्यों दे? और ये कुपात्र हमारी आंखों के सामने हमारे दान को बर्बाद कर रहे हैं। जब गुरुजी इन लोगों से महा दुखी हैं और जेल से अपने ऑडियो में कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेटर भी माता बहनों के साथ में गंदी गंदी बातें करते हैं, मेरे पास में शिकायतें आ रही हैं, तो आम संगत का क्या हाल होगा? सही बात। क्योंकि जो मुखिया हैं, जब वो ये लोग ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं तो संगत को फिर समझाएगा कौन है? कोई नहीं। भाई जब बाप ही शराब पीने लग रहा है, काम उल्टे कर रहा है, तो उसकी संतान क्या करेगी भगत जी? जी भगत जी। तो आप और हमने विचार करना चाहिए। अब गुरुजी भगत जी कोई सीना फाड़ के नहीं बताएंगे। एक संत, वो भी पूर्ण संत, यदि अपने आश्रम के विषय में, अपने कोऑर्डिनेटरों के विषय में, अपने परिवार वालों के विषय में यदि इस प्रकार खुल के कह रहा है, तो भगत जी माजरा बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इन आश्रमों में संकेत को समझ जाना चाहिए। जी भगत जी, मैं डेली देखता हूँ आपकी लाइव, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैं आज भी देख रहा हूँ, हमेशा देखता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ जो आश्रमों में या नामदान पर ऐसा ज्ञान नहीं मिला जो मैं यहाँ से आपसे सुनने को मिलता है, और जानकारी अच्छी मिलती है। वहाँ भगत जी आपको डांट मिलेगी, अगर ज्ञान आधार से कोई बात कर ली तो आपको ये कहेंगे भाई तो गुरुद्रोही से मिल चुका है या उसकी वीडियो देखता है। वहाँ ज्ञान आधार से कोई बात नहीं करता इसके बारे में, मैं सिर्फ अब ज्ञान सुनता हूँ, मैं चर्चा नहीं करता किसी से। देखो भगत जी, ये लफड़े तो इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये काल का लोक है भगत जी, सतलोक तो है ही नहीं।
ये लफड़े तो कल को गुरुजी आएंगे तब भी इसी प्रकार से चलते रहेंगे। हमको इनसे टकराना भी है, गालियों से बाहर भी आना है। हमने क्या करना है, गुरुजी का ज्ञान क्या कह रहा है, हमने क्यों उनकी शरण ली है, इस बात को जान के पहचान के अपनी भक्ति में ज्यादा ध्यान दें हम। बाकी ये लफड़े तो भगत जी चलते रहेंगे, काल के एजेंट तो गुरुजी के आने के बाद भी रहेंगे। तो क्या हम सारी जिंदगी इन्हीं में थोड़ी पड़े रहेंगे? जी भगत जी, आपसे बात हुई, बहुत बड़ा धन्यवाद गुरुजी का है। और भगत जी, हम भी ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर से आपके लिए कॉल किया हूँ, बात किया हूँ, मेरा लेट खत्म हो गया। आपने ठीक है बड़े भाई, दया परमात्मा की। हाँ ठीक है बड़े भाई, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़। तो भाई और बहनों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज रात का 8 बजे का लाइव प्रोग्राम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी भाई बहन 8 बजे लाइव वीडियो देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी भाई बहन, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। जब भी छोटी मोटी कोई बातचीत होगी, परमात्मा प्रेरणा करेंगे। ये कुत्ता परमात्मा का दास, परमात्मा का नौकर, आप सभी भाई बहनों की सेवा में हाजिर है। गुरुदेव के आदेश से आगे कुछ भी होगा आपको जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। कल के लाइव में एक भाई का कमेंट्स आया, कोई जगत वाला था, बोला जी आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें, आप संत रामपाल जी के भगत हो। तो दास ने कल 2 शब्दों का प्रयोग किया था, एक तो हरामखोर और एक नालायक। तो वो हरामखोर नालायक हमने कोई गालियां नहीं दी है किसी को, शब्द है, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। इतना तो हमें भी ज्ञान है, 8 साल से जुड़े हुए हैं। जब 8 साल से परमात्मा ने कोई गलती नहीं होने दी तो अब थोड़ा ना कोई गलती होने देंगे। तो भाई हरामखोर शब्द का मतलब है जिस आदमी को हराम की रोटी तोड़ने में आनंद आता हो, जो आदमी काम धंधा ना करता हो, जिसको हराम की रोटी खाने की आदत पड़ गई हो, उसको कहते हैं हरामखोर। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, संत रामपाल जी का परिवार है, इनको हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है। अरे खाओ, लेकिन कम से कम संगत को रिटर्न तो दो। तुम खा भी रहे हो आराम का, ऊपर से संगत की मर्यादा भी तोड़वा रहे हो, उल्टे कुकर्म भी करवा रहे हो। तो इनसे बड़े हरामखोर धरती पर कोई और दूसरे नहीं है। सतलोक आश्रमों से जुड़े कोऑर्डिनेटर और संत रामपाल जी के बेटा बेटियों से बड़े हरामखोर इस धरती पर कोई नहीं है दूसरे। जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। संगत का खा रहे हैं, संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं। संत रामपाल जी के नाम पर खा रहे हैं, संत रामपाल जी की मर्यादा तोड़ रहे हैं, मर्यादा तोड़वा रहे हैं, उनकी बदनामी करवा रहे हैं। तो इनसे बढ़कर हरामखोर इस धरती पे कोई नहीं है। मैंने बहुत ही सभ्य शब्द का प्रयोग किया इन लोगों के लिए। परमात्मा कहते हैं, कबीर साहिब की अपनी वाणी है कि साचा शब्द कबीर का और प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। चोर को चोर कहना, साहूकार को साहूकार कहना, हरामखोर को हरामखोर कहना, ये गलत नहीं होता। दूसरी बात, नालायक। तो नालायक की उपाधि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए, उन भक्तों के लिए जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो भेड़चाल में चल रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर और गुरुदेव का परिवार, इनसे बड़े धरती पर कोई नालायक नहीं है। नालायक का मतलब होता है जो किसी भी लायक नहीं है। 30 साल से सतगुरु ने ज्ञान दे दिया फिर भी उल्टे कर्म कर रहे हैं, उनसे बढ़ के कोई नालायक नहीं है। तो हरामखोर और नालायक शब्द बहुत ही सभ्य शब्द है। हमने ससम्मान इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है, और हमें क्या प्रयोग करना है, क्या नहीं करना है, गुरुदेव भगवान ने भली बात समझा रखा है। वो अंतर्यामी परमात्मा है, वो अंदर की बात जानता है कि हमने किस भाव से उनके लिए इन शब्दों का उनके सम्मान में प्रयोग किया है। तो भाई और बहनों, आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनो। जो नए भाई बहन है, बीच में आके सलाह मशवरा मत दिया करो। आप लोगों को राम कहानियों का नहीं पता है पूरा, धीरे धीरे पता चलेगा, तब आप भी इसी प्रकार की उपाधियां दिया करोगे इन लोगों को कि भला हुआ उन हरामखोरों को परमात्मा ने संगत से बाहर कर दिया, उन नालायकों को संगत से बाहर कर दिया। नहीं तो पूरी देश और दुनिया का भट्ठा बैठा दे ये लोग, देश और दुनिया का भट्ठा। ये छटे हुए काल के दूत हैं, छटे हुए काल के एजेंट हैं। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें भगत भाई और बहनों। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।